सुप्रभात सभी को। आज हम कक्षा 6 का 12 पार्ट लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हैं, जिसका नाम है जागो उपभोक्ता जागो। आइए इस पार्ट का हम जो सारांश है उसको समझ लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में दादाजी द्वारा अपने पोते तथा पोती को जागो उपभोक्ता जागो के विषय में तथा उपभोक्ता दिवस के विषय में यहाँ पर बोध कराया गया है, ज्ञान दिया गया है कि कैसे उपभोक्ता जो होता है अपनी जो समस्याएं होती हैं वो कहाँ प्रस्तुत कर सकता है, कैसे वह जागरूक होकर एक समाज को जागरूकता का संदेश दे सकता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि उपभोक्ता जो अपनी समस्याएं रहती हैं कहाँ पर उनको प्रस्तुत कर सकता है और समाज को एक प्रेरणा दे सकता है जागरूक बनने की। तो उपभोक्ता दिवस के बारे में ज्ञान दिया गया है तथा बच्चों की अनेक जिज्ञासाओं का जो संतोषजनक उत्तर दिया गया है। एक बार जब रेखा और रंजन, दो बच्चे रहते हैं रेखा और रंजन, अपने दादाजी से कुछ प्रश्न पूछते हैं। रेखा और रंजन ने अखबार के साथ एक पीला कागज़ देखा तो वह दोनों उसे लेकर दादाजी के पास लाए। उन्होंने दादाजी से पूछा, दादाजी यह क्या है? तो तब दादाजी ने उसे पढ़ने के लिए कहा। बच्चों ने बताया, दादाजी इसको तो जागो उपभोक्ता जागो लिखा हुआ है, उस कागज़ पर ये लिखा हुआ था, इसे हमें इसके बारे में बताइए। दादाजी ने बताया, आज उपभोक्ता दिवस है, जिला प्रशासन ने यह पर्चे छपवा कर बांटे हैं। ऐसा उनने बच्चों को उत्तर दिया। जागो उपभोक्ता जागो का अर्थ है, तो यहाँ पर दादाजी बताते हैं कि जागो उपभोक्ता जागो का अर्थ है कि उपभोक्ता को सामान खरीदते समय सचेत रहना चाहिए, क्योंकि हम कोई सा भी सामान वस्तु ले आते हैं परंतु ना तो उसका हम स्लिप बनवाते हैं ना तो हम उसको वस्तु को ऐसे खरीद लाते हैं, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। यहाँ पर दादाजी बताते हैं कि जागो उपभोक्ता जागो का अर्थ है उपभोक्ता को सामान खरीदते समय सचेत रहना चाहिए तथा पूरी तरह जांच परख कर ही सामान खरीदना चाहिए। तब दादाजी ने रंजन को उपभोक्ता के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हम और तुम, मतलब सामान्य व्यक्ति, सभी जो सामान खरीदते हैं वो सब उपभोक्ता कहलाते हैं। किसी भी वस्तु का या सेवा का उपयोग करने वाला इंसान या व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है, ऐसा वो बच्चों को समझाते हैं। वह आगे कहते हैं, जिस प्रकार बिजली का जो बिल आता है बिजली विभाग से, बिजली की सेवा, जल प्रदाय से, जल दूर संचार से, टेलीफोन मोबाइल की सुविधा और रेलवे से रिजर्वेशन बुकिंग की सुविधा होती है और हम टिकट लेते हैं, वैसे ही हमें कोई भी वस्तु खरीदने के बाद उसका बिल लेना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि उस बिल के कारण ही हम अपनी शिकायतों का निराकरण उपभोक्ता केंद्र जो होता है जिला उपभोक्ता केंद्र, उसमें हम अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसलिए किसी भी सामान को खरीदते समय उसका बिल लेना बहुत आवश्यक होता है। यहाँ ऐसा दादाजी बच्चों को समझाते हैं। और वह कहते हैं, जिस प्रकार कोई दुकानदार कई बार खराब या नकली सामान हमें दे देता है तो हम उपभोक्ता कहलाते हैं, परंतु हमारा ये कर्तव्य होता है कि हम उससे बिल प्राप्त अवश्य करें, क्योंकि हम उस बिल के माध्यम से उसका निराकरण करने के लिए उपभोक्ता फोरम में जाकर उसकी समस्या जो होती है शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और वो कहते हैं कि सामान या उपकरण गारंटी एवं वारंटी से यदि पहले खराब हो जाते हैं या कई बार निष्प्रभावी हो जाते हैं तो जो दुकानदार होता है वह हमें जो वस्तु दे देता है और उस पर छपी कीमत से ज़्यादा मूल्य ले लेता है या वस्तु को कम तौलते हैं, तो इससे उपभोक्ता खरीदार का नुकसान होता है। इसलिए हमें वस्तु खरीदते समय बिल जरूर लेना चाहिए ताकि हम जिला उपभोक्ता फोरम में इसकी शिकायत दर्ज करा सकें। इस प्रकार की दादाजी अपने बच्चों को जानकारी देते हैं। उन्होंने बताया कि सादे कागज़ पर खरीदी गई वस्तु का बिल, वस्तु की खराबी आदि के बारे में बताकर उपभोक्ता के हस्ताक्षर होते हैं। प्रशासन ने इसके लिए आवेदन पत्र फॉर्म भी बनवा दिए हैं। इस प्रकार शिकायत करने से भी लाभ होता है। उपभोक्ता फोरम दोनों पक्षों की बात सुनकर तथा इस सामान को बदला भी जा सकता है और आपको क्षतिपूर्ति की राशि
ब्याज राशि के रूप में पूर्ण रूप से मिलती है। उपभोक्ता फोरम में न्यायाधीश समकक्ष अधिकारी होता है। इसका फैसला सभी को मान्य होता है। यदि हम जिला मुख्यालय में नहीं रहते हैं तो हम अपनी शिकायत डाक द्वारा भेज सकते हैं, पर उसके साथ वस्तु का बिल प्रमाण के रूप में लगाना बहुत ही आवश्यक होता है। प्रशासन ने नियम बनाया है कि 20 लाख तक के मामले जिला उपभोक्ता फोरम में सुने तथा 20 लाख से 1 करोड़ तक के मामले जो होते हैं वो राज्य में सुने जाएं, और उसके आगे इसके ऊपर जो मामले होते हैं 1 करोड़ से ऊपर वो राज्य उपभोक्ता फोरम जो होता है अंतर्राष्ट्रीय उसमें सुने जाते हैं। तो उपभोक्ता फोरम के निर्णयों से अनेक उपभोक्ताओं की क्षतिपूर्ति की पूर्ति होती है। उनको क्षतिपूर्ति का जो मुआवजा होता है, मुआवजा राशि मिलती है, या बदले में नई वस्तुएं भी उनको मिलती हैं, तथा हमें हमेशा ही ISI और एगमार्क वाली अंकित वस्तुओं को खरीदना चाहिए ताकि धोखे या ठगी की गुंजाइश ना हो। तथा रेखा ने अंत में उस पर लिखा संदेश भी सुनाया। तो इस तरीके से दादाजी ने अपने जो बच्चे थे, जो पोता पोती थे, उनको उपभोक्ता फोरम के बारे में समझाया। तो आज हमने ये पाठ पढ़ा जिसका नाम था जागो उपभोक्ता जागो। आशा करता हूँ आपको पाठ समझ में आया होगा, क्योंकि इसके कुछ ही अंश हमने जो मुख्य बिंदु थे उनको यहाँ पर लिया गया था। इसके जो प्रश्नोत्तर हैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिए जाएंगे। धन्यवाद।